हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल ज़रूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सर ऐसा है कि हाँ, मैं थोड़ा-सा कल बिज़ी रहा और कल से अभी हुआ हूँ फ्री, तो आप लोगों को पता ही था कि मेरे घर के पास में मतलब शादी था, है ना? अब उस भतीजी क्या ही लगेगा, क्योंकि साड़ू की भतीजी तो मेरी भी भतीजी हुई। फूफा नहीं ना थे, मौसा थे। अब मौसा जहाँ रहता है ना, वहाँ काम ही करते रहता है। कुछ ना कुछ पंगा में फँसा ही रहता है। क्या गलत बात बोले तो बोलिए? तो हम लोग भूल गए फ़ोटो-वोटो खींचना। हम बोला जी चलिए ना एगो फ़ोटो खींच लेते हैं, हैं? नहीं तो ऐसे तो सब दुनिया कैमरा में खींचता है, कौन पलट के देखता है? रखा रहता है, 5 साल 10 साल में कभी आदमी शादी का एल्बम निकाल के एक बार पलटता है, वो नहीं पलटता। हम लोग खुद ही नहीं पलटे हैं। मतलब कितना हो ही गया ना जी। हमको लगता है हम शादी का अपना एल्बम एक एक बार देखे होंगे, नहीं तो हो ही गया। 17 साल तो 15-17 साल तो हो ही गया। तो ये सिस्टम है। चलिए कोई नहीं, चलते रहता है ना? तो इसीलिए मतलब नहीं रहा, तो वही बात है, इसीलिए कल वीडियो नहीं आया और मैंने आप लोगों को पहले से ही कहा। अब हम लोग कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है सर? तो चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ये फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्विंग और शॉर्ट स्विंग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए हम लोग कोनो ब्यूटी पार्लर में नहीं जाते हैं, समझे ना? कोई भी पार्लर वगैरह का नहीं रहता है। तो आप बोलिएगा सर तो फिर क्या रहता है आप लोगों का? तो हम लोग का तो भैया एक ही चीज़ रहता है, अपना देसी आदमी है भाई साहब, देसी लगा लिए, काम खत्म। अपना फेस पैक, और यही फेस पैक मैं आपको भी दिया हूँ। आप इसको जितने लोगों ने यूज़ किया है, यूज़ करने के बाद हल्का सा मॉइस्चर लगा लीजिए, मॉइस्चराइज़र। देखिए कितना बढ़िया मतलब आपका फेस ग्लो करता है। मुझे अभी तक एक भी आदमी नहीं मिला जो बोले कि सर आपका प्रोडक्ट खराब है। हाँ ठीक है, काँच का बोतल में जाता है, कभी टूट जाता है तो नया भेजना पड़ता है, ये सब है, ये अलग-अलग बात है। तो कभी हो सकता है कि पैकेजिंग 10 दिन में मिलना था तो वहाँ 7 दिन में मिलना था, वहाँ 10 दिन में मिला, ये सब प्रॉब्लम है। क्वालिटी के बारे में आप बताइए। एक आदमी नहीं बोला कि ना जी ना, ये तो बेकार चीज़ है, ये सब खाली सर बुड़बक बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है सर, और आप लोगों का प्यार बना के रहें, मतलब हमेशा बना रहेगा, ये मेरा आप लोग को विश्वास देता हूँ, है ना? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने टीबीएसएम का लॉन्ग टर्म ईटीएफ। टीबीएसएम का लॉन्ग टर्म जो ईटीएफ है, वो देखिएगा घूम फिर के हम वही ईटीएफ रखेंगे, समझे? घूम फिर के वही ईटीएफ रखेंगे, क्योंकि उसी में हमको समेट लेना है। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ। तो अभी मैं 6 ईटीएफ बताता हूँ जो हम लोगों ने लॉन्ग टर्म में रखा और क्या कंडीशन में आज के टाइम में है, कैसा है, ये आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि देखिए वो तो हम लोग का लॉन्ग टर्म है ना, वो तो नहीं शेयर करेंगे, नहीं डिस्कस करेंगे तो कैसे चलेगा? निफ्टी 50 हम लोग का लॉन्ग टर्म में नहीं रहता है, हम लोग इसमें स्विंग करते हैं। 1 साल में कितना परसेंट रिटर्न दिया निफ्टी? तो आप बोलोगे सर ये तो 9.24% रिटर्न दे रहा है। हाँ, 9%? सवा 9% रिटर्न दिया ना जी? तो हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सवा 9% रिटर्न दिया है। और जो हम लोग लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रखे हैं, वो क्या रिटर्न दिया है? आप अनुमान लगा सकते हैं? तो आप बोलोगे क्यों नहीं लगा सकते? निफ्टी जब सवा 9 दिया है तो वो सर थोड़ा-सा ज़्यादा दिया होगा, है ना? आप तो बहुत अच्छे बताते हो सर, तो ज़्यादा दिया होगा। तो तब भी कितना दिया होगा? एप्रॉक्स अंदाज़ बताइए। तो आप बोलोगे 14-15, है ना? यही होगा अंदाज़। तो चलिए एक बार देखते हैं कि क्या दिया है, और हम लोग उसपे होल्ड हैं। हम नहीं, आप भी होल्ड हैं, जो मेरे से 1 साल पहले से जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इक्विटी सेशन को कवर करते हैं, और इक्विटी में देखिए 1 साल में 6.5% का रिटर्न दिया। तो आप बोलिएगा क्या, ये तो निफ्टियों से कम दिया है। हाँ, चिंता मत करिए। इस बार लार्ज कैप चढ़ा है, इसीलिए मैंने स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ा दूरी बना के रखा है। मिड कैप को लेने के बजाय मैंने जूनियर बीज में दाव खेला। आप लोग देख रहे होंगे पोजीशन, मैं स्मॉल कैप का ज़्यादा वीडियो या ज़्यादा कुछ नहीं डाल रहा हूँ। मैं वीडियो उसी चीज़ का बनाऊंगा ना जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखता है। तो ये चीज़ है, तो ये आपको 500 है, 6.46। अब बोलोगे ठीक है जी। दूसरा 500 ईटीएफ को कवर करता है। दूसरा अपना एएलपीएल 30 आई ईटीएफ, तो ये मेरा तीसरा में है। इंफ्रा आई ईटीएफ ये दूसरा है, जो हम लोग का पीपल का पेड़ है। बेल का बड़ का पेड़ हम लोग का एमओ निफ्टी 500 है। ये सेकंड ईटीएफ है जो इंफ्रा है, ये हम लोग का पीपल का पेड़ है भाई साहब। सब बड़ा बड़ा वृक्ष का नाम बता रहे हैं। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है सर। तो ये इंफ्रा है तो 1 साल का 10% का रिटर्न दे रहा है। तो आप बोलोगे हाँ चलो निफ्टी से बेटर रिटर्न दिया। अब नेक्स्ट आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम लोग का एमओ डिफेंस। अब एमओ डिफेंस देखिए सर, 1 साल में इसने 20% का रिटर्न दिया। आप बोलोगे हाँ ये बात तो सही है सर, बढ़िया रिटर्न दिया है। और चौथा जो है हम लोग का एएलपीएल 30 आई ईटीएफ, तो इसने नहीं दिया। जानते हैं मूड तो मेरा भी खराब हो रहा है कि इसको हटा दें, लेकिन जब सेक्टर देखते हैं ना कि अल्फा सेक्टर ही नहीं दिया, फिर रुक जाने का मन करता है।
मुझे पता है ये सालों का रिकवरी एक झटके में देगा, फिर हम इस पे परेशान क्यों हों? इसीलिए हम लोग धीमे धीमे धीमे, लो वोलेटाइल है, गिरता भी कम है ना? पूरा अल्फा ही नहीं भागा है तो ई कहाँ से भागेगा? आप ही बताइए कहाँ से भागेगा? तो ये चीज़ है। तो 3.19 पे अभी भी डाउन है, तो कोई बात नहीं। तो ये तो 4 जो था हम लोग का इक्विटी का था। किसका था? इक्विटी मतलब इंडियन शेयर मार्केट का। और 2 हम लोग का जो रहता है वो गोल्ड बीज और हाँ, गोल्ड बीज और सिल्वर बीज 2। तो गोल्ड बीज ने क्या रिटर्न दिया 1 साल में? 64 धांसू रिटर्न है। सारी इक्विटी की लंका लगा दिया है। बात तो सही है। भाई धांसू रिटर्न है कि नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ सर। अब समस्या ये है कि हमने तो इस पे प्रॉफिट भी बुक किया और लॉन्ग टर्म में भी छोड़ रखा है। कल कोई भाई का मैसेज आ रहा था कि सर आप क्लियर करके नहीं बताते हैं, ये वो पता नहीं क्या-क्या लिख रहे थे। तो मैं बस इतना ही बताऊँगा कि मैं यहाँ आपको मार्केट में इशारा समझना पड़ेगा। आपको मार्केट में कोई हाथ पकड़ के नहीं करवाएगा। आपको इशारा समझना पड़ेगा। हाथ पकड़ के करवाना है तो देखिएगा हाथ पकड़ के करवाना है तो फिर आपके पास फ़ोन कॉल भी आता रहता होगा। इतना पैसा दीजिए, उतना दीजिए, इतना दीजिए। ठीक है? हाथ पकड़ के कोई नहीं करवाएगा। वो तो आपको करना पड़ेगा। समझे ना? आप बोलिएगा सर हमको वेल्थ बनाना है। आप सोचिएगा कि मैं आपको पैसा दे दूँ वेल्थ बनाने के लिए, गलत बात है। मैं कभी नहीं आपको दूँगा। ठीक है? हाँ, आपको रास्ता बता दूँगा कि भाई ये रास्ता है, चल जाओ। अब आप मानना नहीं मानना तो आपका मर्ज़ी है ना। तो आपको तो मेरे को ना समझना है, ना कि हमको आपको समझा के देना है। आप बोलोगे ये क्या बात हुई सर? मैं क्लियर कह रहा हूँ। मैं आपको समझ के कुछ नहीं बताऊँगा। आपको मेरे को समझना पड़ेगा। तब आप मेरे से ज़्यादा बेनिफिट ले पाइएगा, खुद का। बड़ा अच्छा बात बोल दिए। हाँ, सही है। तो जिसको मतलब अभी हो सकता है भाई नए होंगे, उनको नहीं उतना आइडिया है। मैं नहीं बताता भाई, आपको मेरा इशारा समझना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इशारा समझने के लिए कोई ट्रिक नहीं, शांत रहना सीख जाइए, इशारा समझ में आने लगेगा। जितना उछल-कूद करिएगा, तो ढाक के 3 पात होते हैं, आप समझ लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल रहना। मार्केट में शांत रहना सीखना पड़ेगा। जब तक आप शांत नहीं होइएगा, जब तक सोचिएगा रिटर्न बन जाए, हम 3% बना लिए महीना का तो 12 महीना का 36% हो गया, तो ऐसे नहीं बनता है। मार्केट ऐसे नहीं देगा ना, इस चीज़ को समझ के चलिए। अब गोल्ड ने इतना दिया, किसी को पता था? आप बोलिएगा सर आपको तो पता था। देखिए हमको पता नहीं था। मेरा एक डिसिप्लिन है। हम उस डिसिप्लिन पे ना मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। जो कर दिए, कर दिए। ठीक है, अपना एक डिसिप्लिन बनाते हैं, चाहे फाइनेंस में हो या ज़िंदगी में हो। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो ठीक है। पता है क्या है डिसिप्लिन में बताते हैं। अगर आपके पास पैसा है ना, आपके पास पैसा नहीं है ना, तो कोई आपका इज़्ज़त नहीं करेगा। ये बात नोट करके रख लीजिए। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपका इज़्ज़त नहीं करेगा और जिसके पास पैसा है ना, वो किसी का इज़्ज़त नहीं करेगा। ये दोनों बात नोट करके रख लीजिए। आप बोले क्या बोले? हाँ, जिसके पास पैसा है ना, वो भी किसी का इज़्ज़त नहीं करेगा। तो मूल में क्या है? पैसा है। तो मेरे डिसिप्लिन में यही चीज़ इम्पोर्टेंट रखता है कि भाई पैसा को बनाना है, गलत तरीका से नहीं बनाना है, लंबे समय के लिए बनाना है और ईमानदारी से बनाना है। क्योंकि आप ईमानदार नहीं रहिएगा तो लक्ष्मी नहीं कुलक्ष्मी का प्रवेश होगा। ठीक है? हाँ, समझे ना? तो इसका ध्यान रखिएगा। चोरी किया हुआ लक्ष्मी से काहे नहीं कोई चोर एकदम बिल्डिंग और महल बना लेता है। ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। यहाँ फिलहाल आइए गोल्ड में। हम गोल्ड में लॉन्ग टर्म वाला पोजीशन होल्ड में है। सीना चौड़ा करके बैठे हैं। भागता है तो भी अच्छा लगता है और नीचे आता है तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे में मार्केट क्या बोलेगा? आप ही बोलिए। मार्केट बोलता है कि भाई तू ले ले। हम लोग छोड़ देते हैं ना। अभी बताइए सिल्वर का डबल हुआ कि नहीं हुआ सबका? दिखाए थे ना कि 100% से ऊपर। दिखाए थे ना जी। तो यही है, यही सब खेला चलता रहता है। अब देखिए यहाँ देखिए 82% का, ये भी लॉन्ग टर्म क्या रिटर्न ही दिया है। भाई साहब रिटर्न दिया है, आग लगा दिया है, आग लगा दिया है। क्या? आग लगा दिया है। ये कोई रिटर्न दिया है? तब बताइए तो, क्या मतलब है? अपने आने वाले समय को डिस्काउंट किया है कि क्या किया है? जब यहाँ पर ये 180 का था, पता नहीं क्या-क्या आप लोगों के सामने न्यूज़ दिखा रहा है, साला पूरा वर्ल्ड का सिल्वर खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बाप रे बाप! इतना एनालिसिस करके सब दे दिया कि हम बोले कपारे हम धर लिए, कपार मतलब सर, हाँ, अपना कपार पकड़ लिया, हम बोले भाई साहब क्या बवाल है यार, क्यों फालतू का सब टाइम पास कर रहा है? लिख के दे दिए 180 और ऐसा नहीं आफ्टर मार्केट 3:30 बजे बाद, ना, हम लोग 3:30 बजे वाले नहीं हैं, 9 बजे वाले नहीं हैं। हम तो पहले भी हैं, बाद में भी हैं, ड्यूरिंग मार्केट में ही हैं। 24/7 आपके पास हूँ। अब आप देख लो कैसे क्या करना है।
ठीक है, तो ये चीज़ है। आप देख सकते हैं 180 क्रॉस नहीं किया और 2 बार गया। मुझे मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट, अभी का सबसे बेस्ट एनालिसिस रहा 180 का, देने का नहीं रोकने का। क्या देने का नहीं रोकने का, क्योंकि ले तो हम लोग 72 से लेके चल रहे हैं 73 से, तो ये चीज़ है। तो और बहुत प्रॉफिट बुक किए हैं। तो कुल मिला के आप देख लीजिए जो टीबीएसएम का जो लॉन्ग टर्म ईटीएफ है उसमें कितने हुए टोटल, तो हो गया आपको 80, सिल्वर का कितना था 82 पॉइंट प्लस 64.23 प्लस 19.78 प्लस 10.02 माइनस 3.19 एएलपीएल और प्लस 6.45 एमओ निफ्टी 500, टोटल प्लस माइनस करके देखिए 179.54 डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा बताइए। तो आप बोलिएगा सर ये तो 29.92%, अरे 30%। तो आप बोलिएगा हाँ 30%। बताइए जिसने भी 1 साल पहले जहां इन्वेस्ट किया होगा वहां से टीवीएसएम का जो लॉन्ग टर्म ईटीएफ है उसमें आपको 30% का रिटर्न सीएजीआर के हिसाब से, मतलब साल का हिसाब से, ज़्यादा वर्ड में और एब्रीविएशन में नहीं फंसने का है। फंसना है तो एक ही जगह फंसना है सर, पैसा कैसे बनाते रहना है, समझे ना, उस चक्र में फंसना, बाकी ये सब चीज़ में नहीं। एब्रीविएशन, कैंडल और ये क्या क्या मूविंग एवरेज, ये सब में नहीं फंसना है। नहीं तो फंस के देख लीजिए, कुछ समझ में आ गया तो ठीक है, और वो ग्राउंड में काम करता है तो ठीक है, नहीं तो आ जाइए हमारे पास, हम आपको बताएंगे। तो ये चीज़ आप देखिए, कहाँ निफ्टी दिया है 6% का रिटर्न, 9% का रिटर्न, और आपका निकल रहा है 30% का रिटर्न। देखिए निफ्टी है ना 1 साल का 9.25% का रिटर्न, और आपका निकल रहा है लॉन्ग टर्म में 30% का रिटर्न। क्या लगता है आपका लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो कमजोर रहेगा कि मजबूत रहेगा? तो आप बोलोगे सर अब बिल्कुल सर 30% टोटल निकल रहा है। अरे 30 नहीं पकड़े होंगे, 25 पकड़े होंगे, 25 नहीं पकड़े होंगे, 20 पकड़े होंगे, 20 नहीं पकड़े होंगे, 18 पकड़े होंगे, और 18 भी नहीं पकड़े होंगे ना तो आप मेरे कागजों में फेल हो गए। यहाँ 3 महीना में आप लोगों को दिखाए ना, सितंबर में मेरा कितना था 6 था, अक्टूबर में कितना रहा, तो अक्टूबर में 1.5-2 के आसपास रहा, और इस बार कितना है नवंबर में 4.90। ऐसी 3 महीना का जोड़िएगा ना तो आपको 11-12% से ऊपर निकल गया। क्या बात करते हैं आप लोग हैं, और बोलते हैं कि स्टॉक में जाने का सोचिएगा, गलती मत करिए, समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और 30% जो दिखाए ना इसका, ये एक सिंपल हम खाली कैलकुलेशन करके दिखा दिए, और उसके बाद जब आप स्विंग करके जो प्रॉफिट बुक करेंगे उसका कहाँ गया। जैसे ये गिर के आपने यहाँ इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद गिर के यहाँ तक आया, तो यहाँ के बाद फिर ये भी तो चढ़ा, और ये चढ़ा तो वो 9% थोड़ी चढ़ा, ये तो 16% से आसपास चढ़ा है। ये देखिए मैं जस्ट एक बार दिखाना चाहूँगा, 15-16% हम बोले ना, 15-16% चढ़ा, और उस समय हम लोग प्रॉफिट बुक किए थे, इसीलिए ना हमको याद ना है, जहाँ जहाँ हम प्रॉफिट बुक करते हैं वो चीज़ याद रखते हैं, समझे नहीं, तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं। तो 16% अभी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो बढ़िया है। 14%, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि, और इसके बाद जब आप उसमें भी स्विंग में भी बेनिफिट लिए होंगे, तो इस प्रकार आप कितना रिटर्न बना सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगेन रिपीट करते हैं, आप सोचिएगा कि रिटर्न आज का आज बन जाए, कल का कल बन जाए, नहीं, समय तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि टीवीएसएम का लॉन्ग टर्म ईटीएफ में आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। हाँ एएलपीएल थोड़ा खटक रहा है, आएगा दिन आएगा, समझे, दिन आएगा। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, जय भारत बोलने से पहले बता देता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो आप मोबाइल नंबर में जो भी है स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं फेसपैक के रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।